ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम दिया अच्युतानंद। मित्रों, आज पुनः हम नर्मदा जी के उत्तर तट डूमर ग्राम, जहाँ महात्मा जी की समाधि है, जहाँ महात्मा जी की कुटी है, उस स्थान की ओर चलते हैं। 1983 में परम श्रद्धेय महात्मा जी ने अपने इस भौतिक शरीर का त्याग किया था और इसके पहले उन्होंने डूमर गांव के एक क्षत्रिय चंदन सिंह जी थे, उस क्षत्रिय बालक को अपने स्थान पर रखा। शिवकुटी की सेवा में उसे ले लिया बालक को, और सभी ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम दिया अच्युतानंद। अच्युतानंद ब्रह्मचारी इस नाम से वो प्रसिद्ध हैं। इन्हीं अच्युतानंद जी को लगभग 3 वर्ष पश्चात अर्थात 86 में आंतरिक ज्वर हुआ, और आंतरिक ज्वर होने के कारण अत्यंत कमजोरी आ गई और पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। दर्द, अब गांव में तो आप जानते ही कि लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, तो उनके पेट को जो है सूट दिया। जब पेट को खूब मल दिया, सूट दिया अच्छी तरह से, तो उससे क्या हुआ कि अच्युतानंद के जो पेट की आंत थी वो फट गई, और आंत फटने के कारण वहां पर पीप भरने लग गया और उदावरण में शोथ हो गया। जब उदावरण शोथ हो गया तो अच्युतानंद जी बहुत परेशान हो गए। उसी हालात में उन्होंने बैलगाड़ी से शोभा पर पहुंचा गया, ऑटो से पिपरिया पहुंचे, और मूर्छित अवस्था में ही वो 23 सितंबर 86 को नागपुर जाकर के पहुंचे। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर उपाध्याय उनको लेकर के गए, जो नागपुर से ही, डूमर से ही हैं, आप जानते ही हैं सभी डॉक्टर उपाध्याय को, डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय। और जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो सर्जन ने बताया, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जिंदा कैसे हैं। उनकी जो है आंत जो है फटी हुई थी, पीप भरा हुआ था। एक कुशल सर्जन डॉक्टर एन के देशमुख ने आंतों का हिस्सा काटा, फिर उसको जोड़ा, इस प्रकार से उनको खतरे से बाहर किया। अर्धमूर्छित अवस्था रहती थी। फिर पेट के टांके निकाले गए, छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जिंदे कैसे रहे, आज इनको जीवन मिल गया। तब कुछ समय के पश्चात अच्युतानंद जी ने बताया कि जिस समय मेरा सिर टेढ़ा हो जाता तो महात्मा जी स्वयं अपने हाथों से मेरे सिर को संभालते थे, और जब मैं बेहोश हो जाता था तब महात्मा जी मुझे थपकी दे करके जगाते थे। इस प्रकार से महात्मा जी के सिद्ध कोटि में प्रवेश करने के बावजूद भी महात्मा जी ने प्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की, और महात्मा जी ने उनसे कहा, महात्मा जी के शब्द उनके कान में आए कि तुम्हारे जो है वंश के जो दोष हैं, खानदानी जो दोष हैं, वो समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें भजन करने के लिए नया जीवन मिला है। ये महात्मा जी की एक प्रकार से आज्ञा थी। अच्युतानंद जी, उनका नाम बिजली भैया भी है, ये आकर के पहुँचे डूमर, और डूमर में जो है फिर से उसी तरह कार्य शुरू कर दिया। कुछ लापरवाही रही तो 88 अर्थात 88 में जाकर के पुनः उनको तकलीफ हो गई, और फिर से उनको जो है जब तकलीफ हुई तो महात्मा जी ने स्पष्ट आवाज में उनसे कहा कि जा भाग, नागपुर जा, तुझे फिर से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तब तो भाग करके नागपुर में जाकर के पहुंचे और एडमिट हो गए मेडिकल कॉलेज में।
12 फरवरी 88 को उनका पुनः ऑपरेशन हुआ और इस प्रकार से महात्मा जी की कृपा से फिर स्वस्थ हो गए और हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल गई। आकर के फिर डूमर में पहुंचे, महात्मा जी की सेवा कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार से समाधि लेने के बाद भी महात्मा जी का इन्हें प्रत्यक्षीकरण हुआ। इसी प्रकार से एक भक्त की और बात याद आती है। एक भक्त किसी महानगर में गए हुए थे और महानगर में जाकर के पहुंचे तो उनके कोई परिचित व्यक्ति थे, तो उन्होंने भोजन का निमंत्रण दिया। एक होटल में रुके हुए थे। होटल से चल करके, पैदल ही चल कर जाकर के अपने व्यक्ति के पास में पहुंचे जो मित्र था, और उनके यहाँ भोजन किया। कुछ रात भी हो गई थी। रात में चलते चलते जा रहे थे तो इनको दिशा भ्रम हो गया, रास्ते ही भूल गए, भटक गए। रात में एकदम सन्नाटा था, कोई भी बताने वाला नहीं था। एकदम परेशान हो गए कि अब मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। तब इतने में ही क्या है कि इनको महात्मा जी आते हुए दिखे। अरे महात्मा जी ने कह रहे, भगवान कहाँ भटक रहे हो? तब तो इन्होंने बताया कि मुझे फलाने होटल में XYZ जो भी होटल हो उसमें जाना है, तो मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि भगवान थोड़े हमारे पीछे आइए। महात्मा जी ने थोड़ी दूर तक उनको ले गए और कहा इससे बाईं ओर चले जाओ, वहीं तुम्हारा होटल मिलेगा। उस सज्जन ने महात्मा जी को प्रणाम किया। प्रणाम कर करके आगे चल दिए। होटल के कमरे में पहुंच करके उस व्यक्ति को याद आया कि अरे महात्मा जी तो समाधि ले चुके हैं, मुझे फिर रास्ता किसने बताया। तब तो फिर एकदम दौड़ करके फिर पुलिया के पास आए, तो लेकिन वहाँ पर जो है शांति छाई हुई थी, नीरवता छाई हुई थी, कोई देखने सुनने वाला नहीं था। तो इस प्रकार से महात्मा जी ने जागेश्वरानंद चालीसा में जैसा लिखा है कि भटके जीवन पंथ दिखाए, जप तप जोग समाधि सिखाए। मित्रों, आज इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।